हम सबको लगता है कि हम जानते हैं कि टीम वर्क क्या है, पर क्या हो अगर हम में से ज्यादातर लोग इसे गलत समझते हों। आज हम टीम वर्क के उसी असहज सच में गहराई से उतरेंगे और इसे एक सॉफ्ट स्किल की तरह नहीं बल्कि एक मुश्किल अनुशासन की तरह देखेंगे। चलिए एक ऐसी बात से शुरू करते हैं जो शायद टीम वर्क के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल दे। ये कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है। ये सोचना कि टीम में बस अच्छे से पेश आना ही काफी है, शायद सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। और यहीं से बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। टीमें इसलिए फेल नहीं होती कि उनमें समझ की कमी है। वो फेल इसलिए होती हैं क्योंकि प्रेशर में इंसान बने रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम इसी साइकोलॉजी को समझने जा रहे हैं कि टीमें क्यों और कैसे बिखर जाती हैं। तो एक हेल्दी टीम कैसे बनाएं? देखिए, पहला कदम एक थोड़ी उल्टी लगने वाली सोच को अपनाना है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हर कोई खुश महसूस करे, मकसद है टीम को हेल्दी बनाना, और हेल्थ किसी भी रूप में हो अक्सर असहज होती है। ये इस पूरी सोच की बुनियाद है। किसी भी स्ट्रैटेजी या नतीजों से पहले टीम का आपसी बर्ताव आता है। अगर नींव ही कमजोर है तो उस पर बनी कोई भी इमारत ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती। ये स्लाइड कंपनियों में एक बहुत आम झूठ को सामने लाती है। बाहर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट लगता है, स्मार्ट, कामयाब लोग जो एक दूसरे से बड़ी तमीज से बात करते हैं, लेकिन अंदर की हकीकत एक बिल्कुल अलग कहानी कहती है। मीटिंग्स में सब चुप रहते हैं, राजनीतिक दांव-पेच चलते हैं, और जो असली बातें होती हैं वो कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं बल्कि बाहर गलियारों में होती हैं। ये बात समझनी बहुत बहुत ज़रूरी है। अगर किसी टीम में कोई बहस नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ सब कुछ ठीक है। अक्सर इसका मतलब ये होता है कि लोग अपनी बात कहने से डर रहे हैं। तो एक हेल्दी टीम की नींव क्या है? ये एक शब्द पर टिकी है, ट्रस्ट, यानी विश्वास। लेकिन हम देखेंगे कि हम में से ज्यादातर लोग ट्रस्ट का मतलब ही गलत समझते हैं। तो ये सवाल पूछना बनता है, क्या विश्वास का मतलब ये है कि हम किसी के व्यवहार का अंदाजा लगा सकते हैं, या ये जानना कि कोई अपना काम अच्छे से कर लेगा? शायद नहीं। तो चलिए एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। विश्वास का मतलब ये नहीं है कि कोई भरोसेमंद है या काबिल है। विश्वास का असली मतलब है अपने साथियों के सामने कमजोर दिखने की हिम्मत रखना। इसे ऐसे सोचकर देखिए, क्या हम अपनी टीम के सामने ये मानने में कंफर्टेबल हैं कि मुझे नहीं पता या मुझे मदद चाहिए? यही वल्नरेबिलिटी बेस्ड ट्रस्ट है। पर सवाल ये है कि लोग ऐसा करने से बचते क्यों हैं? क्योंकि कमजोर दिखना हमारी पहचान, हमारे स्टेटस और हमारे कंट्रोल की भावना को चैलेंज करता है। हमें सिखाया जाता है कि कमजोरी दिखाने से ताकत कम हो जाती है, जबकि असलियत तो इसकी ठीक उल्टी है। चलिए अब अगली प्रॉब्लम पर आते हैं, जो सीधे सीधे हार्मनी या सामंजस्य के कॉर्पोरेट लक्ष्य को चुनौती देता है। अक्सर जिसे हम शांति समझते हैं ना, वो असल में एक बहुत बड़ा खतरा होता है। इस बात को हमें थोड़ा अलग तरीके से सोचना होगा। यहाँ हम पर्सनल अटैक्स की बात नहीं कर रहे, बल्कि आइडियाज पर होने वाले हेल्दी और पैशनेट टकराव की बात कर रहे हैं। और जब टीमें इससे बचती है ना, तो वो असल में तरक्की से बच रही होती हैं। और ये बात कितनी बेहतरीन तरीके से दिखाती है कि कैसे एक प्रॉब्लम दूसरी से जुड़ी है। टकराव से बचने का सीधा नतीजा होता है कमिटमेंट की कमी। यहाँ एक और बहुत बड़ी गलती है जो अक्सर होती है, ये सोचना कि किसी भी फैसले पर आगे बढ़ने के लिए सबकी सहमति जरूरी है। ये एक ऐसा जाल है जो टीमों को आगे बढ़ने से रोक देता है। तो फिर कमिटमेंट आता कैसे है? ये एक प्रोसेस से आता है। पहले आइडियाज पर खुलकर बहस होती है, फिर ये साफ किया जाता है कि फैसला क्या है, और आखिर में उस चर्चा को बंद करके आगे बढ़ा जाता है। इसमें हर किसी का सहमत होना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि हर किसी को लगे कि उसकी बात सुनी गई है। ये लाइन याद रखने वाली है। लोगों को 100% निश्चितता नहीं चाहिए होती, उन्हें बस ये जानना होता है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, ताकि वो उस पर अपना पूरा जोर लगा सके। अब हम आते हैं सबसे मुश्किल बदलाव पर, ये आइडिया कि जवाबदेही या अकाउंटेबिलिटी सिर्फ लीडर की जिम्मेदारी नहीं है। ये टेबल पुराने और नए मॉडल का फर्क एकदम साफ साफ दिखाती है। जब अकाउंटेबिलिटी सिर्फ बॉस की जिम्मेदारी होती है तो वो एक पुलिस वाले की तरह काम करता है, लेकिन जब साथ ही एक दूसरे को जवाबदेह ठहराते हैं तो टीम के स्टैंडर्ड्स अपने आप ऊंचे हो जाते हैं। अक्सर लोगों को ये डर होता है कि किसी साथी को उसकी कमी बताने से रिश्ता खराब हो जाएगा,
लेकिन सच तो ये है कि चुप रहने से जो अंदर ही अंदर गुस्सा और कड़वाहट पैदा होती है ना, वो रिश्ते को कहीं ज्यादा बर्बाद करती है। तो अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर। टीम को हेल्दी रखना कोई स्किल नहीं है, ये हिम्मत का काम है, कलेक्टिव करेज का काम। तो आखिर में एक हेल्दी टीम बनाने के लिए जो 5 व्यवहारिक अनुशासन चाहिए, वो यही हैं। कमजोर दिखने का साहस, टकराव में शामिल होने का साहस, बिना निश्चितता के कमिट करने का साहस, साथियों को जवाबदेह ठहराने का साहस और टीम को खुद से ऊपर रखने का साहस। जैसा कि हम देख सकते हैं, इनमें से हर एक के लिए हिम्मत चाहिए। असली लीडरशिप यही है। तो एक लीडर का असली काम क्या है? उसका सबसे बड़ा मकसद है एक ऐसा माहौल बनाना जहां लोग बिना किसी डर के सच बोल सकें, असहमत हो सकें और एक साथ मिलकर बेहतरीन नतीजे हासिल कर सकें।